Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Tesha Institute of Biology. बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। यानी इसके आगे के टॉपिक में बेटा हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है। तो अब कितने टाइप्स के मूवमेंट हैं? तो मेनली द मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स एंड दिस आर द फर्स्ट इज अमोबॉइड मूवमेंट। पहला कौन सा है बेटा? अमोबॉइड मूवमेंट। दूसरा बेटा सीलियरी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मूवमेंट होगा। और तीसरा है बेटा मस्क्यूलर मूवमेंट, इट इज विद द हेल्प ऑफ द मसल्स। ओके, तो पहले हम देखें बेटा अमोबॉइड मूवमेंट। अमोबॉइड मूवमेंट कहाँ होता है? तो अमोबॉइड मूवमेंट इज फाउंड इन द human blood cell like leukocytes and the macrophage। बेटा ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज में बेटा अमोबॉइड मूवमेंट होता है। अब अमोबॉइड मूवमेंट में क्या होगा? तो एज वी ऑल नो दैट बेटा अमीबा में क्या होता है? शूडोपोडिया फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी शूडोपोडिया फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये अमीबा है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया बेटा अमीबा, ये अमीबा, उसके अंदर हमने बना लिया अभी, सॉरी अमीबा को मैं वापस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है बेटा हमारा अमीबा, ओके। और अमीबा के अंदर ये बना दिया हमने न्यूक्लियस। अब उसके अंदर मैं बना देता हूँ बेटा साइटोप्लाज्मा। ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्मा। साथ साथ में अंदर की तरफ यहाँ पर होते हैं बेटा पेरिफेरली माइक्रोफिलामेंट। ये क्या है? माइक्रोफिलामेंट। तो यहाँ पर अगर मैं लेबलिंग करूँ बेटा तो ये है अमीबा। अमीबा में ये अंदर का जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है बेटा वो है माइक्रोफिलामेंट। ओके, अब अमीबा में क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ शूडोपोडिया बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यानी मैं आपको यहाँ पर बेटा डॉटेड लाइन से बता रहा हूँ और व्हाइट कलर की डॉटेड लाइन से बता रहा हूँ, सॉरी ये। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से अगर साइटोप्लाज्मा मूव हो रहा है, यहाँ से आगे बढ़ेगा और यहाँ से साइटोप्लाज्मा आगे बढ़ेगा, तो यहाँ क्या होगा बेटा? ये जो पार्ट है वो ऐसे आगे आएगा, पता चल रहा है? ऐसे बढ़ेगा आगे। तो अगर इसका डायग्राम मैं वापस बनाऊँ बेटा तो इसमें क्या होगा कि आगे चल के ये एनिमल ऐसा हो जाएगा। यहाँ से एक सूडोपोडिया बना, यहाँ से दूसरा सूडोपोडिया बनेगा और ऐसे बेटा उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और उसके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट है बेटा वो भी वहाँ पर मूव करेंगे, वो भी ऐसे मूव करने लगेंगे। पता चला बेटा? यानी अमोबॉइड मूवमेंट में क्या होता है? अमीबा की तरह मूव करता है, शूडोपोडिया बनाता है बेटा, एंगल्फ में हेल्प करता है। अब देखो बेटा ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज दोनों में क्या कर, दोनों का मेन फंक्शन क्या है बेटा? हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। दे बोथ आर हेल्प इन फैगोसाइटोसिस में बेटा हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ शूडोपोडिया बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, उसका साइटोप्लाज्मा जो होगा बेटा वो मूव करेगा। अब सिंपल एक बलून में बेटा आप पानी भर लो और उसको प्रेस करो, जहां प्रेस करोगे वहां साइड उसका पानी जाएगा, जहां पानी जाएगा वहां पर वो क्या करेंगे बेटा? मूवमेंट करेंगे। साइटोस्केलेटन लाइक माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व, ये जो है बेटा व्हाइट कलर का वो माइक्रोफिलामेंट है, वो भी बेटा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे जैसे बेटा शूडोपोडिया बनेगा वैसे ही माइक्रोफिलामेंट भी क्या होंगे बेटा? मूव करेंगे। क्लियर? दूसरा है बेटा सीलियरी मूवमेंट। तो सीलियरी मूवमेंट ट्रैकिया में होता है और फैलोपियन ट्यूब में होता है। ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है बेटा कि अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रैकिया बनाऊँ तो ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये हो गया ट्रैकिया। और दूसरा है बेटा फैलोपियन ट्यूब। तो ये मैं बनाऊँ ऐसे फैलोपियन ट्यूब, ओके। ये हो गया बेटा फैलोपियन ट्यूब, ओके। यहाँ पर ओवरी होता है बेटा। तो ओवरी में से जो एग रिलीज होता है वो फैलोपियन ट्यूब में से ट्रांसपोर्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब में से ट्रांसफर होता है। तो बेटा फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी क्या होंगे बेटा? इट पासेस द सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो ट्रेकिया मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल को बेटा मूवमेंट करने के लिए, म्यूकस को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। फैलोपियन ट्यूब में बेटा मूवमेंट ऑफ एग और दी ओवम में बेटा होता है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, एक ही डायरेक्शन में बेटा सीलिया का मूवमेंट होता है, एक ही डायरेक्शन में।
यहाँ से बाहर की तरफ तो डस्ट पार्टिकल बाहर की तरफ जाएंगे। सीलिया जो होता है बेटा वो कहाँ है बेटा, तो दे आर प्रेजेंट आउट ग्रोथ ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होते हैं। और मस्कुलर मूवमेंट में देखो बेटा तो ये कॉम्प्लेक्स एनिमल में होता है जैसे ह्यूमन के अंदर, तो यहाँ पर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ मसल, यहाँ पर बेटा मूवमेंट कैसे होता है, तो मसल्स जो होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। इसमें बेटा इंटरनल मूवमेंट भी है और एक्सटर्नल मूवमेंट भी है। इंटरनल मूवमेंट में देखो बेटा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जीआई ट्रैक में बेटा जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो सारे इंटरनल है, और एक्सटर्नल मूवमेंट में बेटा लिम्स, जॉ एंड दी टंग आएगा। क्लियर बेटा, तो ये है अमोबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। अगर आपको बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो के चार्ट का। अब हर एक को टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है वो भी हम देखते हैं कि पहले अमोबॉइड मूवमेंट, तो सम स्पेशल सेल इन आवर बॉडी, कौन से सेल बेटा, तो वो है मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट एग्जिबिट द अमोबॉइड मूवमेंट। क्या करते बेटा, दे अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से बेटा वो क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया बनाते हैं। साइटोस्केलेटन एलिमेंट कौन सा बेटा, माइक्रोफिलामेंट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द अमोबॉइड मूवमेंट। हमने देखा बेटा माइक्रोफिलामेंट भी उसमें रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है कि भाई अमोबॉइड मूवमेंट में कौन सा साइटोस्केलेटन रोल प्ले करता है बेटा, तो वहाँ पर माइक्रोफिलामेंट। और दो बेटा साइटोस्केलेटन होते हैं, एक होता है बेटा माइक्रोटिब्यूल जो सेंट्रियोल्स में से बनते हैं, और एक होता है बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिर आप देखो बेटा सीलियरी मूवमेंट, तो सीलियरी मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल टिब्यूलर ऑर्गन। हमारी बॉडी में बेटा इंटरनल टिब्यूलर ऑर्गन होता है जिसमें ट्रैकिया आ गया, फैलोपियन ट्यूब आ गया बेटा फीमेल में, जिसमें जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है। कौन सा बेटा, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर बेटा जो सीलिया का मूवमेंट है हेल्प अस टू रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलॉन्ग विद द एटमोस्फेरिक एयर। एटमोस्फेरिक एयर के साथ साथ बेटा अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ गया तो उसको रिमूव करने के लिए सीलिया हेल्प करेंगे। एंड फीमेल बॉडी में बेटा पैसेज ऑफ ओवम, पैसेज ऑफ एग, एग को पास करने के लिए बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो फैलोपियन ट्यूब होता है बेटा उसमें सीलियरी मूवमेंट होता है। और बेटा लास्ट बेटा जो है ह्यूमन में, तो मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग, दिस ऑल आर दी मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में क्या होगा बेटा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना जरूरी है। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल इज इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स। ओके, यानी मसल से बेटा उसका कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रॉपर्टी होता है विच इज हेल्प फॉर द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। जो लोकोमोशन है बेटा इट रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड द न्यूरल सिस्टम, यानी तीनों सिस्टम बेटा अगर एक साथ काम करते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, तीनों सिस्टम अगर एक साथ काम करते हैं तो ही बेटा हमारी बॉडी में लोकोमोशन और द मूवमेंट होगा बेटा। तो ये हो गया बेटा टाइप्स ऑफ मूवमेंट, अमोबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड द मस्कुलर मूवमेंट। क्लियर बेटा। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर बेटा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि हम आपके जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सके बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।